अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस अवेलेबल हैं। हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस अवेलेबल हैं, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस अवेलेबल हैं, लाइक जैसे फायरबेस हो गई। एसक्यूएल में हमारे पास माई एसक्यूएल हो गया जो हम यूज करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने लगे, हम माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करने लगे हैं कि हम अपनी एंड्रॉयड ऐप को अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंड्रॉयड ऐप को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना होता है, हमें एपीआईज बनाने होते हैं। एपीआईज क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास दरमियान में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा हो कि हम एंड्रॉयड ऐप से क्या करेंगे, एपीआई को रिक्वेस्ट करेंगे, एपीआई हमारी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के बाद वो हमें रिस्पॉन्स देगी। डेटाबेस से जो भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी परफॉर्म कर, उसका रिस्पॉन्स एपीआई को आएगा और वो एपीआई हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी एंड्रॉइड। हमारे पास वोले की लाइब्रेरी यूज होगी, वोले की एपीआई। वोले की एपीआई बेसिकली हम किससे यूज करेंगे कि हमने जो अपनी एपीआई के साथ कम्युनिकेशन करनी होगी ना, एपीआई के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने वोले की एपीआई का कंसेप्ट यूज करेंगे एपीआई के साथ कनेक्ट करने के लिए, और उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास जेसॉन के अंदर। अब हमारे पास एपीआई किसके अंदर बनेगी? एपीआई हमारी बनेगी बेसिकली कोर पीएचपी के अंदर हम बनाएंगे। हमारी जो भी एपीआई होगी वो सारी की सारी कोर पीएचपी के अंदर बनी होगी, जो बेसिकली हमारी डेटाबेस से कम्युनिकेशन करेंगे। डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के बाद एपीआई हमारे पास यानी पीएचपी कोड हमें जो रिस्पॉन्स करेगा वो जेसॉन फॉर्मेट में करेगा। जेसॉन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। इसके दो हमारे पास फॉर्मेट होते हैं, जेसॉन ऑब्जेक्ट या जेसॉन अरे। अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा हम इन दो फॉर्मेट में कर सकते हैं, इनके अलावा नहीं कर। तो हमारे पास जो एपीआईज होंगी वो हमारे पास क्या करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी जेसॉन के अंदर। देन हम वोले की हेल्प से उन एपीआई को यानी उस रिस्पॉन्स को गेट करेंगे और अपनी ऐप के अंदर व्यू कराएंगे। स्टार्ट करते हैं इसे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी एपीआई बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना जैम्प सर्वर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया हम किसको यूज करेंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करेंगे। फुल पैनल ऑन करते हैं, जैम्प ऑन हो गया। हम उसका अपाचे और माई एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखते हैं। लोकल होस्ट जैसे लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जैम्प का डैशबोर्ड आ जाता है, जहां से हम बेसिकली अपनी क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने क्या चले जाते हैं, पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करते हैं। पीएचपी माई एडमिन में जाने के बाद अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटाबेस का सर्वर ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट। ये तो अंडरस्टूड की बात है कि हमने अपनी अगर कोई भी डेटाबेस रखते हैं तो हम किसी न किसी सर्वर पे रखते हैं। हम अपना लोकल सर्वर यूज कर लेते हैं या कोई वेब सर्वर यूज कर ले। लोकल सर्वर्स के लिए हम जैम्प वैम्प और डिफरेंट हमारे पास एसक्यूएल एक्सप्रेस हो गया और भी बहुत सारे अवेलेबल है, हम वो यूज करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल अंडरस्कोर डीबी का इसे नाम देते हैं। ओके, यहाँ पे हम अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं, जिसे क्या नाम दे देते हैं, यूजर का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कितने कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, 5 कॉलम। सबसे पहले हम यूजर आईडी दे देते हैं, जिसे हम क्या रख देते हैं, प्राइमरी की एट्रीब्यूट रख लेते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं कि हमें आईडी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आईडी ऑटो इंसर्ट होती जाएगी। उसके बाद दूसरा हम कॉलम क्या क्रिएट कर लेते हैं, यू नेम का। तीसरा यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड एंड यूजर। ठीक हो गया, इसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट रख देते हैं, इसकी भी टेक्स्ट रख देते हैं। और ईमेल को हम वारचार जब हम देते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसकी लेंथ डिफाइन करनी होती है। टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, हमें कोई लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। जैसे सेव करते हैं तो हमारे पास क्या हो गई, हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई और हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम कनेक्शंस की एपीआई बनाती हैं, जो बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने एंड्रॉयड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डेटाबेस का कनेक्शन बनाना। कनेक्शन बनाने के बाद देन हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना कनेक्शन की एक एपीआई बनाएंगे, उसे अपने एंड्रॉयड के साथ कम्युनिकेट कराएंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं, जैप में जाते हैं, htdocs में। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल db API के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर यूज करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज
कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल ओपन फोल्डर के अंदर जाते हैं। अभी जो हमने अपना फोल्डर बनाया एपीआई को रखने के लिए, तो हम एग्जाम्पल डीबी एपीआई का फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, जिसे किस चीज का नाम देते हैं, dbconnection.php का नाम देते हैं। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हमारी एपीआईज बनेगी सारी की सारी किसके अंदर बनेंगी, पीएचपी के अंदर बनेगी। तो यहाँ पे आके हम पीएचपी का टैग स्टार्ट करते हैं। पीएचपी का टैग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, कौन का वेरिएबल बनाते हैं। अब पीएचपी के अंदर जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो उसके साथ हम $साइन लाजमी लगाते हैं। हमारे पास फंक्शन होता है पीएचपी का mysqli_connect, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सर्वर लोकल होस्ट, सर्वर का यूजर नेम, रूट, पासवर्ड, जैम का कुछ नहीं होता। अगर आपने अपना कोई यूजर नेम रखा हुआ है, उसका आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। और फोर्थ एट्रीब्यूट क्या होता है, फोर्थ एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस। हमारे पास क्या हो गया, सर्वर नेम, उस सर्वर का यूजर नेम, उसका पासवर्ड, जैम का पासवर्ड कुछ नहीं रखते हम, तो इससे रूट इम्पटी हम ना देते हैं। समटाइम सेट कर देते हैं, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट नहीं होता तो हम इसे ऐसे इम्पटी चलने देते हैं। यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस का नाम लिखेंगे, जो डेटाबेस हम कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो हमारे पास क्या हो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैसेज जनरेट हो जाए। अब एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप एपीआई बना रहे हैं ना, एपीआई के अंदर आपने कोई भी मैसेज पास करना है ना, तो आपने याद रखना है, आपने कोई एक्स्ट्रा इको नहीं देना। एक्स्ट्रा इको मीन्स कोई आपने इको के अंदर मैसेज पास नहीं करना। हम एक अरे बना लेते हैं, इम्पटी अरे, पीएचपी की एक इम्पटी अरे बना लेते हैं। अब जो भी हम मैसेज पास करेंगे हम इस अरे के थ्रू पास करेंगे। उसका क्या क्या बेनिफिट होगा, हम एट द एंड जाके इस अरे को क्या कर लेंगे, जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम वहां पे एंड्रॉयड के अंदर इसे कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिक्चर देखी थी कि हमने क्या कहा था, एपीआई रिस्पॉन्स किसके अंदर करेगी, जेसॉन के अंदर करेगी। तो वही चीज हम यहाँ पे करने लगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अरे मैसेज पास कर देते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक हो गया कि अगर हमारे पास कनेक्शन हो जाता है तो हम सक्सेस का कीवर्ड पास कर रहे हैं, जो हमारे पास वहां पे गेट करेंगे। एल्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे को कॉल कर लेते हैं सक्सेस, और इसे क्या साइन करा देते हैं, फॉल्स। सॉरी, फॉल्स की स्पेलिंग, ओके। उसके बाद एंड पे आके हमने क्या करना होता है, प्रिंट जेसॉन इन कोड, और इस अरे को हम क्या कर देते हैं, जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं। अब हमने अरे बनाई सिंपल इम्पटी, और उसके अंदर सारे के सारे मैसेज जो भी हम पास कराना चाह रहे थे, हम हमारी पे जो भी रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे हमने वो रिस्पॉन्स किया। और हमने क्या कर दिया, प्रिंट जेसॉन इन कोड कर दिए कि जो भी रिस्पॉन्स हो वो जेसॉन के अंदर आ जाए। अब एपीआई सिंपल बन गई। अब इस एपीआई को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। नॉर्मली जब हम सिंपल एपीआई बना रहे होते हैं ना, तो हम सिंपल एपीआई के लिए क्या करते हैं, पीएचपी का गेट का मेथड यूज करते हैं। गेट के मेथड को हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउजर पे टेस्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपल जो अपनी एपीआईज हैं वो सारी की सारी हम अपना डायरेक्ट ब्राउजर पे टेस्ट कर लेंगे। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पोस्टमैन सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम एपीआई टेस्ट करेंगे। वो लेटर ऑन फर्दर लेक्चर्स के अंदर आएगा, वो देख लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट करने के लिए लोकल होस्ट / हमने एक फोल्डर का क्या नाम दिया था, एग्जाम्पल db_API, जो हमारे पास बेसिकली एपीआई का फोल्डर था। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, डीबी कनेक्शन की फाइल आ गई। ये देखें, ये हमारे पास किसके अंदर आ गया, हमारा रेस्पॉन्स जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया सक्सेस प्रो। इस रिस्पॉन्स को कहाँ पे गेट करना है, इस रिस्पॉन्स को हमने अपनी ऐप के अंदर गेट करना है। अब ऐप के अंदर कैसे गेट होगा, ऐप के अंदर गेट करने के लिए हमें ये कनेक्शन चाहिए होगा पूरा का पूरा। तो इस कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक जावा क्लास बनाते हैं, जिसे हम किस चीज का नाम दे देते हैं, लिंक एपीआई का नाम दे देते हैं, कि हम अपनी ऐप को एपीआई के साथ लिंक करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं यूआरएल का।
जिसके अंदर हम अपने एपीआई का डिफॉल्ट यूआरएल स्टोर करा देते हैं। डिफॉल्ट यूआरएल मींस कि हमारी एपीआई किस फोल्डर में पड़ी है, जैसे एग्जांपल db_api पड़ी है। इन एपीआईज को हम किसके थ्रू टेस्ट करेंगे, हम अपना एमुलेटर को रन करेंगे या अपने मोबाइल पे रन करेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप है तो उसी पे चलेगी, तो उसे वहां पे एमुलेटर या मोबाइल पे टेस्ट होगा, तो हम एमुलेटर पे असेस करेंगे। अब जब हम एमुलेटर पे अपनी डेटाबेस को असेस करते हैं, यानी हमारे सिस्टम को असेस करते हैं, तो वहां पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारे पास जो हमारा लोकल सर्वर होता है ना, बेसिकली लोकल सर्वर की आईपी हमारे पास क्या होती है 127.0.0.0.1 क्या कॉल हो जाता है, लोकल सर्वर कॉल हो जाता है। लेकिन जब एमुलेटर पे होते हैं ना, देन हमारे पास ये एपीआई वर्क नहीं करती। एमुलेटर पे हमारे पास क्या वर्क करते हैं, हमारे पास 10.0.2.2 सॉरी एड्रेस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं http:/10.0.2.2/ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना 127/ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ example_db_api, तो हमारे पास वही कॉल हो गया ना। तो अब हमने यही चीज एंड्रॉयड के अंदर कॉल करनी है, लेकिन आईपी एड्रेस चेंज करके हमने एमुलेटर का आईपी एड्रेस देख के चलानी है /example_db_api और स्लैश। अब उसके आगे जो जितनी भी फाइल हम यहाँ पे बनाते जाएंगे, उस सारी की सारी फाइल्स हम अपनी जहाँ पे हमें कॉल करना होगा वहां कर लेंगे। अब ये क्लास बनाने का क्या बेनिफिट हुआ, क्लास बनाने का बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास अब जहाँ जितनी भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स बनाएंगे, जितनी भी एपीआईज बनेंगी, हमारे पास उसका एक बेस लिंक अवेलेबल है। हम बेस लिंक को कॉल करके आगे उस फाइल्स को कॉल करते जाएंगे, ताकि कल को अगर हम अपनी एंड्रॉयड ऐप को किसी सर्वर पे अपलोड करते हैं, तो हमें जस्ट एक ही लिंक चेंज करने से पूरी की पूरी ऐप की कम्युनिकेशन चेंज हो जाए। अगर हम लिंक हर फाइल के अंदर अगेन एंड अगेन कॉल करेंगे बेस एड्रेस भी, तो हमें हर फाइल के अंदर जाके चेंज करना होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लिंक एपीआई, एक किसी भी नाम की लिंक एपीआई बना लें, जो भी नाम देना चाहते हैं। लिंक एपीआई इसलिए दिया ताकि हमें रिमेंबर है कि ये एपीआई को लिंक कर, ताकि हम उसे बाद में फौरन चेंज करें और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, पूरी की पूरी ऐप हमारी उस एपीआई से वर्क कर ले। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि हमारे पास हमने अपना एपीआई कैसे बनानी है, एपीआई का कनेक्शन डेटाबेस के साथ कैसे करना है, उसका रेस्पॉन्स जेसॉन में कैसे लेना है, वो सारा कुछ करना है। सब हमने क्या करना है, वोले की लाइब्रेरी को यूज करना है। वोले की लाइब्रेरी कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वोले डिपेंडेंसी। जैसे वोले डिपेंडेंसी लिखते हैं, सबसे फर्स्ट टॉप पे हमारे पास देखें वोले एंड्रॉयड के अंदर आ गया। अब वोले बेसिकली किस लिए यूज होता है, वोले हमारे पास यूज होता है नेटवर्क्स पे कम्युनिकेशन करने के। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने इस सिंपली डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डेटा प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, एंड्रॉयड ऐप के अंदर अपनी ग्रेडर के अंदर जाएंगे, build.grader, यहाँ पे मॉड्यूल ऐप में जाना है, प्रोजेक्ट में जाना, मॉड्यूल ऐप में जाएंगे और यहाँ पे जो पैकेज सारे इंप्लीमेंट है, यहाँ पे अपनी इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे। जैसे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, सिंक नाउ करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गई, वोले की सारी डिपेंडेंसी ऐड ऑन हो गई। अब हमने कहा था कि हम एपीआई के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब उसके लिए जो जो हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं वो वोले के अंदर अवेलेबल हैं, तो हम वोले की डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद उसकी क्लासेस को यूज ऑन कर सकते हैं। अब मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाते हैं, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाके यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यूज क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू कर देते हैं कि हमारे पास नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक पास आउट हो रही हो उस पर कोई इशू ना हो, कम्युनिकेट हो जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना रिलेटिव लेआउट बनाते हैं। रिलेटिव लेआउट बनाने के बाद हम इस टेक्स्ट व्यू को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, एक बटन कॉल करते हैं। बटन को हम साइज क्या दे देते हैं, 120 ज्यादा दे देते हैं, 150 dB, और हाइट क्या दे देते हैं हम, 60 dB। उसके बाद एज यूजुअल जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं, सेंटर इन पेरेंट कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हम क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं चेक कनेक्शन, कि हमारा इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि डेटाबेस से कनेक्शन बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम आईडी लगाते हैं, आईडी लगाने के बाद इसे हम क्या दे देते हैं, डीबी
कौन दे देते हैं। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर हम पर्पल दे देते हैं और इसकी विड्थ में क्या कर देता हूँ 200 dB दे देता हूँ, और टेक्स्ट कलर हम क्या कर देते हैं वाइट कर देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा तो इफेक्टिव लगे ना हमारा। ठीक है, ये हमारे पास बटन बन गया। अब मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं, अपने बटन की क्लास कॉल करते हैं। क्लास कॉल करने के बाद इससे मैं dbCon का नाम दे देता हूँ वेरिएबल्स को। यहाँ पे हमने जो आईडी असाइन की होगी, आईडी हमने dbCon दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे dbCon इज इक्वल टू फाइंड यू बाई id r.id.dbCon। उसके बाद dbCon डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने वोले की क्लास यूज करनी है जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की। जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की क्लास क्रिएट करते हैं। जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम 5 आर्गुमेंट पास करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, क्योंकि हम गेट यूज करेंगे। और अगर आपके पास जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट पे एरर आ रहा होगा ना, तो आप आल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो इसका आपके पास क्या होगा, पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एरर जनरेट नहीं करेगा। कॉमा सेकंड पैरामीटर क्या होता है, सेकंड पैरामीटर हमारे पास होता है लिंक एपीआई। हमारे पास बेसिकली हमने अपना पूरा लिंक देना होता है डेटाबेस के कनेक्शन का, तो अपना लिंक एपीआई कॉल करते हैं और उसके साथ हम ऐड करा देते हैं कौन सी डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल को। थर्ड आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है, नल होता है। फोर्थ आर्गुमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना रेस्पॉन्स का लिसनर गेट करते हैं कि हमारे पास हमने जैसे कहा था कि हमारे पास एपीआई एक रेस्पॉन्स करेगा। अब उस रेस्पॉन्स को हम किसके अंदर कट करते हैं, रेस्पॉन्स लिसनर के अंदर गेट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर लिसनर के खिलाफ। पांचवा पैरामीटर क्या होता है, एरर लिसनर। एरर लिसनर किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमारे पास एपीआई के जब क्रिएट होगी एपीआई में कोई एरर आएगा तो एरर लिसनर यहाँ पे हमारे पास गेट करेगा कि आपकी एपीआई के अंदर ये एरर आ रहा है और हमारे पास लॉग के अंदर दे देगा, इसलिए हम एरर डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, हम रेस्पॉन्स के अंदर आते हैं। रेस्पॉन्स के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपना ट्राई और कैच का ब्लॉक बनाते हैं। ट्राई और कैच का ब्लॉक क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने रेस्पॉन्स गेट करना होता है उसे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर रखना होता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू क्रिएट करते हैं जावा के अंदर। तो ट्राई और कैच वो बना लेते हैं और एक्सेप्शन की सुपर क्लास कॉल कर लेते हैं एक्सेप्शन। यहाँ पे हम क्या आते हैं, बोलियन का वेरिएबल बनाते हैं। बोलियन का क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारा रेस्पॉन्स जा रहा था वो ट्रू या फॉल्स जा रहा था, इस वजह से हम उसे किसके अंदर बना रहे हैं, बोलियन के अंदर। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, बोल इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट बोलियन। हमारे पास रेस्पॉन्स गेट करे, यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे कि बेसिकली हमने जो कीवर्ड दिया था, तो यहाँ पे उसे सक्सेस को गेट करेंगे और यहाँ पे हम उसे क्या करेंगे, पास आउट। उसके बाद इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास सक्सेस ट्रू हो जाता है तो हमारे पास ये हो, एल्स हमारे पास एरर जनरेट कर दे। अब अगर हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अलर्ट डायलॉग की क्लास यूज करते हैं। अलर्ट डायलॉग की क्लास बेसिकली हमारे पास यूज होती है जस्ट लाइक का टोस्ट। हमारे पास पॉपअप मैसेज जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज, तो हमारे पास हम अलर्ट डायलॉग बिल्डर की क्लास कॉल करते हैं। उसके बाद उसके अंदर मैसेज सेट करते हैं डेटाबेस कनेक्ट, ठीक है, डॉट क्रिएट डॉट शो कर देते हैं ताकि शो। एल्स के अंदर क्या करते हैं, इसी अलर्ट डायलॉग को क्लास को यूज करते हैं और यहाँ पे क्या दे देते हैं, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ठीक हो गया। अब हमारे पास जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट जो हमने बेसिकली एपीआई को गेट करना था, उस क्लास के थ्रू हमने एपीआई का मेंशन कर दिया, प्रॉपर लिंक मेथड डिफाइन कर दिया, एपीआई का रिस्पांस कैसे गेट होगा उसका कोड लिख दिया। अगर एपीआई रिस्पांस के दौरान एरर आ जाए उसको भी हमने हैंडल कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम हमारे पास जो जेसॉन क्लास है इसे वोले के रिक्वेस्ट क्यू के अंदर ऐड करना होता है। वोले के रिक्वेस्ट क्यू के अंदर ऐड इसलिए करना होता है कि जब हमारे पास बटन पे क्लिक हो तो हमारे पास ये क्लास एक्टिव हो। इस क्लास को एग्जीक्यूट कराने के लिए जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को हम वोले के उसके क्यू के अंदर उसे ऐड ऑन करते हैं और ये क्लास हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। तो हम इसे बिल्ड करके देख लेते हैं। तो क्या हम क्या करते हैं, चेक कनेक्शन के बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे करते हैं तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं आता, लेकिन लॉग डी के अंदर ये फाइल आ गई। बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, एरर्स आ रहा है।
सॉकेट फेल्ड, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। जब इस तरह का एरर आता है ना, ये बेसिकली हमारे पास एरर जनरेट होता है हमारी इस मेन फाइल के अंदर। हमने क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक तो ट्रू कर दी, लेकिन हमने अपनी परमिशंस अलाउ नहीं की नेटवर्क्स की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने नेटवर्क्स की परमिशंस अलाउ कर देते हैं ताकि हमारे पास ओवर द वाईफाई, हमारे पास ओवर द नेटवर्क हमारी कम्युनिकेशंस हो सके। ओके, एसएस नेटवर्क स्टेट हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, उसके बाद यूजर्स परमिशन, एसएस वाईफाई स्टेट, यूजर्स परमिशन, एसएस फाइंड लोकेशन। ये 3 से 4 परमिशंस ऐड ऑन करा लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपनी ऐप को दोबारा बिल्ड करते हैं। हमारी ऐप रन हो गई, कनेक्शन पे क्लिक करते हैं। ओके, अगेन हमारे पास एरर दे रहा है। ओके, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। दोबारा आते हैं, हमारे पास हमने कोई एक परमिशन मिस कर दी है। यूजर्स परमिशन, फाइंड लोकेशन हो चुकी है। यूजर्स परमिशन, एस नेटवर्क स्टेट हो चुकी है, एस इंटरनेट। ओके, अब दोबारा चेक कर लेते हैं, ऐप बिल्ड हो गई। अब हम क्या करते हैं, चेक कनेक्शन पे, ये देखें डेटाबेस कनेक्टेड, यानी हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड हो गया। आज का लेक्चर इतना ही था। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हम डेटाबेस के साथ एपीआई के थ्रू कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेक्चर के अंदर हम फर्दर इसके अंदर इंसर्ट करके देखेंगे कि ऐप के थ्रू हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।